और क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है, 4 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे से याद रखना, बहुत बार आता है। हाय स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 7 to 13 सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 7 सॉल्व करने से पहले हमने एक लास्ट लेक्चर में एक रिलेशन देखा था, आर एम इज इक्वल टू, आर एम मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू आर ए इंटू 1 - 1 अपॉन ईटा। दिस इज एवरेज रेवेन्यू और दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? हम आर ए को ऐसे भी लिख सकते हो, प्राइस भी होता है, एवरेज रेवेन्यू का मतलब प्राइस होता है, तो सेम फॉर्मूला ऐसे भी आएगा, मतलब आर ए के जगह पी लिख सकते हो। क्लियर? ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो ये दो फॉर्मूले आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करना है। ओके, चलो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो आर एम के आगे क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट, इफ द एवरेज रेवेन्यू इज 45, आर ए 45 दिया है, और क्या दिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 5, मतलब ईटा दिया है 5। ओके, इसका फॉर्मूला कैसे यूज करोगे, क्या फॉर्मूला यूज करना है आपको, आर एम इज इक्वल टू आर ए इंटू 1 - 1 अपॉन ईटा। आर एम तो निकालना है, आर ए के जगह क्या आएगा 45, 1 - 1 अपॉन ईटा के जगह क्या आएगा 5। ओके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 45 5 - 1 अपॉन 5, 5 1 ज 5 ऐसे आएगा। अब ये 5 से डिवाइड करो, 5 1 ज 5, 9 ज, अब यहाँ पे 9 आएगा और 5 - 1 कितना आएगा, ये 4, 9 4 ज ये 36। देयरफॉर आर एम इज इक्वल टू 36, मार्जिनल रेवेन्यू मिल गया 36। ये फर्स्ट का आंसर। ओके, अब क्वेश्चन 2 देखो, यहां पे निकालना है हमें फाइंड प्राइस, मतलब पी निकालना है। इफ द मार्जिनल रेवेन्यू इज 28, आर एम दिया है 28, एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 3, ये 3 दिया है। ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आर एम इज इक्वल टू, यहाँ पे आर ए नहीं लिखोगे, पी लिखोगे, आर ए के जगह पी, 1 - 1 अपॉन ईटा। आर एम तो पता है 28, पी निकालना है, 1 - ईटा की वैल्यू क्या है 3, ये 28 एज इट इज पी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 = 3 -1 अपॉन 3, तो 28 इज इक्वल टू पी, ये क्या आ जाएगा 2 अपॉन 3। अब मुझे पी निकालना है, ये 3 मल्टीप्लाई होगा, 2 डिवाइड होगा, तो 28 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, इस तरफ क्या बचेगा पी, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 14 बन जाएगा, और 14 इंटू 3, पी इज इक्वल टू 14 इंटू 3 42, प्राइस मिल गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं इसको। फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ द मार्जिनल रेवेन्यू इज 50। हमें अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, मतलब ईटा निकालना है। ये क्या होगा, इफ द मार्जिनल रेवेन्यू आर एम दिया है, कितना दिया है 50, नेक्स्ट प्राइस भी दिया है, पी भी दिया है 75 रुपीज 75। क्लियर? सेम फॉर्मूला यूज होगा ये वाला, तो आर एम इज इक्वल टू पी 1 - 1 अपॉन ईटा। आर एम के जगह 50 आएगा, प्राइस के जगह 75 आएगा, 1 - 1 अपॉन ईटा ऐसे लिखोगे। क्लियर? अब ये 75 मल्टीप्लाई इस तरफ जाके डिवाइड करेगा, सो 50 अपॉन 75 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ईटा -1 अपॉन ईटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैंने इसको डिवाइड किया प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया, दोनों भी 25 के टेबल में आता है, 25 2 ज और 25 3, सो 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू ईटा -1 अपॉन ईटा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू ईटा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 ईटा -3, 3 ईटा माइनस ये 3, 3 इंटू 1 3। ओके, 3 को उस तरफ भेज दो और ईटा को इस तरफ लेके आओ, तो 3 उस तरफ गया +3,
और ये 3 ईटा माइनस 2 ईटा, ये उस तरफ गया, ये इस तरफ आया, तो 3 इज इक्वल टू 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, तो ईटा इज इक्वल टू 3 मिल गया। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको 3 मिल गया। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो स्टूडेंट अभी क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते। इसमें दिए इफ द डिमांड फंक्शन इज डी इज इक्वल टू पी प्लस 6 अपॉन पी माइनस 3, ये डिमांड फंक्शन दिया है। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब ईटा निकालना है जब पी की वैल्यू 4 होगी। क्लियर? तो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज ईटा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन डी 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 विथ रिस्पेक्ट टू पी, मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू पी। ओके, अब कैसे सॉल्व करोगे इसको? देखो, इस पी को हाथ नहीं लगाना है, क्यों? पी के जगह 4 पुट करना है। इस डी के जगह ये क्वेश्चन उठाओ, लिख दो, क्योंकि डी की वैल्यू पता है। तो हमें किसके लिए वर्क करना है या फिर किसके लिए झंझट करनी है? इसके लिए, डेरिवेटिव्स ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू पी, ये नहीं है मेरे पास। तो डेरिवेटिव्स ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू पी मैं कैसे निकालूंगा? इसका डेरिवेटिव्स करके। क्लियर? तो मैं यहाँ पे डी को कॉपी कर देता हूँ, p प्लस 6 और p माइनस 3, इसका मुझे डेरिवेटिव्स निकालना है। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू p से, क्योंकि इस तरफ p का फंक्शन है, तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव्स ऑफ d विथ रिस्पेक्ट टू p। इसका डेरिवेटिव्स कैसे निकालोगे? u अपॉन v से, u अपॉन v का कंसेप्ट यूज होगा। उसके हिसाब से हम पहले v लिखते इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ u, u क्या है? p प्लस 6, बाद में माइनस, अब u लिखते p प्लस 6 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ v, v क्या है? अरे डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू p, हाँ, p माइनस 3 dp। ठीक है, डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर मतलब p माइनस 3 द होल स्क्वायर ऐसे आता है। क्लियर? ये समझा? v इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, u अपॉन v का फॉर्मूला। इसका डेरिवेटिव्स निकाल रहे हो? नहीं, कॉपी कर दिया। इसका डेरिवेटिव्स निकाल रहे हो? हाँ। तो ध्यान देना, ये विथ रिस्पेक्ट टू p है, अगर x होता तो 1 लिखते, तो p है तो 1 लिखोगे, 1 और इसका 0, ओवरऑल क्या आएगा? 1, तो साइड में 1 लिख दो। ये p प्लस 6 नहीं निकालना है, इसका डेरिवेटिव्स नहीं निकालना है। इसका देखो, p का 1 और 3 का 0, तो 1 बचेगा सिंपल, और ये p माइनस 3 द होल स्क्वायर। अब ये 1 मल्टीप्लाई करो, ये भी 1 मल्टीप्लाई करो, और इसका ब्रैकेट भी ओपन करो। जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो p माइनस 3 बचेगा, और इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस p माइनस 6 आएगा, डिवाइडेड बाय p माइनस 3 द होल स्क्वायर। ये कैसे आया? ब्रैकेट ओपन किया, माइनस p माइनस इंटू प्लस माइनस 6। क्लियर? चलो, अब यहाँ पे प्लस p माइनस p गया, और बचता क्या है? माइनस 3 माइनस 6, माइनस 3 माइनस 6 मिलके क्या बनेगा? माइनस 9। सिंपल। तो डी डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन p माइनस 3 द होल स्क्वायर, ये मिल गया। अब इसकी भी वैल्यू मिल गई, मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकता हूँ आराम से। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस p अपॉन डी 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 अपॉन डी पी। ओके, माइनस p को हाथ नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि इसके जगह मुझे 4 पुट करना है। d के जगह क्या लिखना है? d के जगह क्या लिखना है? क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिख दो, p प्लस 6 अपॉन p माइनस 3, और डी डी अपॉन डी पी ये निकाला है ना अभी, क्या लिखना है? माइनस 9 अपॉन p माइनस 3 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देना, ये ऐसा है, ये आगे जाके ऐसा उल्टा होगा, मतलब p माइनस 3 ऊपर जाने वाला है, ये मुझे पता है। अगर ऊपर गए तो इसके साथ कैंसिल होगा, तो यहीं पे काट दो इसको, p माइनस 3 और इसका स्क्वायर गया, तो इतना पार्ट बचा। क्लियर? अब माइनस p इंटू माइनस 9, ये माइनस माइनस प्लस 9p, माइनस इंटू माइनस प्लस 9p, नीचे p प्लस 6 और p माइनस 3 बचा ईटा। ये मुझे मिल गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट कब निकालना है? व्हेन p इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे लिखेंगे एट p इज इक्वल टू 4, ईटा 9, p के जगह 4, यहाँ पे p के जगह 4 प्लस 6, और ये 4 माइनस 3। क्लियर? 9 4 से कितना हो जाएगा? 36, 4 प्लस 6 ये 10 हो जाएगा, 4 माइनस 3 ये 1 बन जाएगा, मतलब नीचे 10 ये। तो ईटा इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 10, 36 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 3.6, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा, 3.6 आंसर आया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते।
फाइंड द प्राइस फॉर द डिमांड फंक्शन, एक डिमांड फंक्शन दिया है, हमें प्राइस निकालना है। ओके, व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 11/4, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ही फॉर्मूला यूज होगा, प्राइस निकालना है, प्राइस मतलब ये पी की वैल्यू निकालनी है। क्लियर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या कहता है, फिर से लिखता हूँ, -P/D dd/dP। हमने अभी के सम में देखा है, ये हमें निकालना पड़ता है, तो इसको d को मैं कॉपी कर देता हूँ, d को कॉपी किया, 2p + 3 3p - 1। ओके, dd/dP मतलब इसका डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं p। ओके, सो dd विथ रिस्पेक्ट टू dp, u/v के हिसाब से पहले v लिखना पड़ेगा, तो 3p - 1 लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ u 2p + 3 विथ रिस्पेक्ट टू p। ओके, अब मैं u को लिखूंगा, माइनस करके u को लिखूंगा, और डेरिवेटिव ऑफ v 3p - 1 विथ रिस्पेक्ट टू p। ओके, डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर 3p - 1 द होल स्क्वायर। चलो अब फटाफट सॉल्व करते हैं। इसको निकालना है डेरिवेटिव, नहीं छोड़ दो, इसको निकालना है, हाँ, तो 2p का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आएगा, और 3 का 0 भूल जाओ उसको। इसका डेरिवेटिव निकालना है, नहीं निकालना है, कॉपी कर दिया। इसका निकालना है, हाँ निकालना है, 3p का क्या आएगा 3, और 1 का 0 उसको भी भूल जाओ, और ये 3p - 1 द होल स्क्वायर। ओके, अब ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 = 6p - 1, ये 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और ब्रैकेट भी ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये माइनस बन जाएगा और ये भी माइनस बन जाएगा, सॉरी ये 3p - 1 नहीं -2 आ जाएगा, गलती की। ओके, 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 3 2 = 6p - 3 3 = 9, डिनोमिनेटर में 3p - 1 द होल स्क्वायर। ओके, इसमें से 6p तक कट गया, कैंसिल, -2 - 9 एडिशन होगा ना, माइनस माइनस ऐड होगा, तो -11 डिवाइडेड बाय 3p - 1 द होल स्क्वायर। ये बन गया अपना dd/dP। अब मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला यूज करूंगा। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या कहता है, ईटा इज इक्वल टू -P/D dd विथ रिस्पेक्ट टू p, डिफरेंशिएटिंग d विथ रिस्पेक्ट टू p। -p को हाथ नहीं लगाना है, d के जगह क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या है, 2p + 3 अपॉन 3p - 1। ओके, dd/dP ये आएगा -11 अपॉन 3p - 1 द होल स्क्वायर। ओके, ये ऐसे घूमेगा, ऊपर जाएगा, तो ये और ये कट होगा, तो कट हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 11p, नीचे क्या बचा 2p + 3 और 3p - 1। ओके, इस तरफ ईटा की वैल्यू दी है, क्या है 11/14। अब ये 11 सीधा कैंसिल, मतलब यहाँ पे बचेगा 1/14, और ये p, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, 2p × 3p कितना आएगा 6p², 2p × -1 -2p, मतलब एक नंबर जो है वो इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सेम वे 3 × 3 9p, और 3 × -1 -3। अब देखो स्टूडेंट, ये 1/14 मैंने कॉपी किया, p अपॉन ये 6p², 9p में से 2p गया तो +7p आएगा, और ये -3। ओके, ये इस तरफ मल्टीप्लाई करो तो 6p² + 7p - 3, और ये 14 इस तरफ मल्टीप्लाई करेगा तो 14p। अब 14 को उस तरफ भेज दो, नेगेटिव बन जाएगा, तो 6p² + 7p - 3 - 14p = 0। अब ये 6p² कॉपी करो, 7p में से -14p, मतलब 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा, वो भी माइनस वाला, -7p - 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया। इसमें 6 3 = 18, 6 3 = 18 मल्टीप्लिकेशन चाहिए मुझे, -18 मल्टीप्लिकेशन चाहिए, और -7 एडिशन आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर मुझे लगते हैं कि 9 2 आएंगे। क्लियर, इसमें से ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, -9 + 2, तो 6p² - 9p + 2p - 3 = 0। 7p के जगह आपने ये लिख दिया। क्लियर, चलो इसमें से क्या कॉमन आता है,
इसमें से कॉमन आता है 3p, तो 3p मैंने कॉमन लिख दिया इसमें से, तो ये बचेगा 2p और -3, इसमें से 3 गया ना, 3 3 से 9 और ये p भी गया तो -3। इसमें से कॉमन क्या आता है, कुछ नहीं, सिंपल 1 लिख दो, 1 2p -3 इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट एक ही बार में लिख दो, 2p -3 और ये 3p + 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 2p -3 इज इक्वल टू 0 मिलेगा और 3p + 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। इससे आपको 2p इज इक्वल टू 3 मिलता है और p इज इक्वल टू 3/2 मिल रहा है, और यहाँ से 3p इज इक्वल टू -1 मिल रहा है और p इज इक्वल टू -1/3 मिल रहा है। पर ये वैल्यू वैलिड नहीं है क्योंकि प्राइस निगेटिव नहीं है, प्राइस क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, तो आपका आंसर p इज इक्वल टू 3/2 होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। इफ द डिमांड फंक्शन इज d, ये दिया है, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट p इज इक्वल टू 5, p इज इक्वल टू 2। कमेंट ऑन अ रिजल्ट। कमेंट क्या करना है, सिंपल, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के ऊपर आया तो वो इलास्टिक है, 1 के नीचे आया तो इन इलास्टिक है, बस इतना ही लिखना है। ओके, पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए मुझे dd/dp मतलब ये डिमांड का डेरिवेटिव चाहिए, 3p - p², इसका डेरिवेटिव निकालते विथ रिस्पेक्ट टू p, तो डिफरेंशिएटिंग d विथ रिस्पेक्ट टू p, 50 का 0 बन गया, इसका 3 बन गया और इसका 2 बन गया, 2p बन गया, इसका 3x के हिसाब से 3, इसका x² के हिसाब से 2x मतलब 2p आएगा। चलो ये मिल गया, इसको लिखते हैं एक बार -3 - 2p। ओके, नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कैसे आएगा, -p/d dd/dp। क्लियर। अब -p को हाथ नहीं लगाना है, d के आगे क्वेश्चन लिखना है, इसके जगह क्वेश्चन लिखना है, dd/dp तो मेरा -3 - 2p आया। क्लियर। अब इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, बस ऐसे ही रख दो, या फिर एक छोटा सा करेक्शन या फिर चेंज कर सकते हो, इसमें सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसमें से माइनस कॉमन निकालो और इसको प्लस बना, जैसे कि -p और 50 - 3p - p², ये माइनस कॉमन निकाला और 3 + 2p। क्लियर, ये माइनस माइनस प्लस, तो p × 3 + 2p अपॉन 50 - 3p - p²। ओके, चलो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिल गया। अब इसमें p इज इक्वल टू 5 पुट करना है फर्स्ट, बाद में p इज इक्वल टू 2 पुट करना है। तो फर्स्ट p इज इक्वल टू 5, अगर p इज इक्वल टू 5 होगा तो इसके जगह पहले 5 आएगा, 3 + 2 आगे भी 5 आएगा, 50 - 3 p के जगह 5 और ये 5 का स्क्वायर। ओके, देखो 5 2 = 10, 10 + 13, 13 × 5 65, डायरेक्ट लिख दिया। ओके, ये 50 - 3 5 15 और ये 25। ओके, 65 डिवाइडेड बाय, ये 50 में से 25 गया तो 25, 25 में से 15 गया तो 10, 10 हाँ 10। अब ये 65/10 करोगे तो 6.5 आएगा। अगर 6.5 आ रहा है मतलब ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 मतलब देयरफॉर ईटा इज इलास्टिक। मैंने लिख दिया कमेंट। क्लियर, कमेंट ऑन रिजल्ट, रिजल्ट के ऊपर कमेंट किया। सेकेंड, p इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करो, तो ईटा इज इक्वल टू पहले इसके जगह 2, 3 + 2 × 2 डिवाइड में 50 - 3 × 2 माइनस p का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2 2 = 4, 4 में 3 ऐड हुआ 7, 7 2 = 40, ये 50 - 3 2 = 6 माइनस ये 4 बराबर। ठीक है, -6 - 4 ये 10 आता है और 10 50 में से गया तो 40 बचेगा। इसको सॉल्व करोगे तो 2 7 और ये 20, तो 7/20 का आंसर ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 0.35 ऐसे कुछ आएगा। तो ये लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 नहीं सॉरी, लेस देन 1 आ रहा है। अगर लेस देन 1 आ रहा है तो मैं लिखूंगा ईटा इज इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। ठीक है स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं।
फॉर द डिमांड फंक्शन, ये डिमांड फंक्शन दिया है, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेम 10 जैसा है, P इज इक्वल टू 10 और P इज इक्वल टू 6 पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है और कमेंट करना है उसके ऊपर। ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो इसको कॉपी किया मैंने, 100 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू p से, तो ये dd अपॉन dp बन जाएगा। 100 का डेरिवेटिव बोलो कितना आएगा, 0 आएगा, 100 का 0 कांस्टेंट है ना। अब इसमें देखना ये 2 है ना, 2 साइड में रख दो 1/2 जैसा। अब सिर्फ पी स्क्वायर के ऊपर फोकस करो, पी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2p। क्लियर, इसमें से ये 2 तो गया, तो सिंपल क्या बच रहा है, माइनस पी ही बच रहा है, तो dd अपॉन dp इज इक्वल टू माइनस पी। ओके, नाउ अब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरफ जाएंगे, ईटा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन डी, dd अपॉन dp। ठीक है, माइनस पी अपॉन डी के जगह क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, 100 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2 डी अपॉन डी पी, ये माइनस पी बन जाएगा, माइनस पी इंटू माइनस पी, पी स्क्वायर, सो ईटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर, माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा ना मल्टीप्लीकेशन में, 100 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2, ये कैंसिल मत करना। ओके, एट पी इज इक्वल टू 10, जब 10 होगा, कौन, पी, अब p के जगह 10 पुट करो, ये 10 का स्क्वायर, 100 माइनस ये 10 का स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर, 10 का स्क्वायर कितना आता है, ऊपर 100 आएगा, और ये नीचे डिनोमिनेटर में 100 को कॉपी किया, इसका भी 100 आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये 2 से डिवाइड करने के बाद 50 बन गया, आराम से सॉल्व करना, ये 100 अपॉन 100 माइनस 50, ये 50 बन गया, और 50 वन जा 50, 2 जा 100, ये तो हमें पता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस केस में 2 आया, जब p इज इक्वल टू 10 होगा। 2 मतलब ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मतलब ईटा इज इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इलास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड बोल रहे p इज इक्वल टू 6 पुट करना, किसमें, इसमें ईटा में, तो ईटा इज इक्वल टू p का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 100 माइनस p का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2। ओके, 6 का स्क्वायर 36, 100 को कॉपी करो, 6 का स्क्वायर फिर से 36 अपॉन ये 2 से डिवाइड होने के बाद ये 18 बन जाएगा, तो 36 अपॉन 100 माइनस 18 कितना बन जाएगा, ये 82। अब ये कम करो, कितना होगा, किससे कम कर सकते हो, चलो 2 से स्टार्ट करते हैं, ये 18 बन जाएगा, 2 4 Z और ये 1 41, सो 18 डिवाइडेड बाय 41, ये आपका आंसर है। ये भी सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब लेस देन 1। ओके, देयरफॉर ईटा इज इन इलास्टिक, ईटा आपका इन इलास्टिक आया। चलो स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस x आइटम्स एट द टोटल कॉस्ट, ये कॉस्ट दिया है तो मेंशन करते हैं कॉस्ट ₹40 + 2x दिए। ओके, देयर प्राइस इज गिवन, प्राइस भी दिए, p इज इक्वल टू 120 माइनस x, ये भी दिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, और ये कंडीशन दिए, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है व्हेन प्राइस इज 80, 3 चीजें निकालनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले रेवेन्यू से। रेवेन्यू कैसे निकालते हो, रेवेन्यू इज इंडिकेटेड बाय आर एंड इट इज ऑब्टेन बाय पी इंटू डी, पर यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पे एक्स है, तो पी इंटू एक्स करोगे। ओके, पी के जगह क्या लिखोगे, 120 माइनस एक्स इंटू ये एक्स, पी के जगह 120 माइनस एक्स और ये एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 120x माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, दिस इज योर रेवेन्यू। क्लियर, अब रेवेन्यू इंक्रीजिंग, बट ये इंक्रीजिंग बताने से पहले इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन जाएगा dr अपॉन dx। 120 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 120, और इसका क्या आएगा 2x, x गया और यहाँ पे 2x। क्लियर, यहाँ पे लिखेंगे सिंस what, revenue is increasing, revenue is
इंक्रीजिंग, अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा, डी आर अपॉन डी एक्स ये ग्रेटर देन जीरो होगा, ये हमने पढ़ा है। ओके, तो ये 120 माइनस 2x ये ना, ये ग्रेटर देन जीरो होगा, ये इस तरफ आया 120 इज ग्रेटर देन 2x, 2 से डिवाइड होने के बाद 60, तो ये 60 और इस तरफ x, रीड करोगे x इज लेस देन 60, मतलब ये x इज लेस देन 60 ऐसे लिखोगे। कितना लेस होगा, जीरो से तो नहीं नीचे जाएगा, तो रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग के लिए ये आंसर होगा आपका ये। नेक्स्ट बोल रहे प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, प्रॉफिट सेकेंड, प्रॉफिट कैसे निकालते हो, प्रॉफिट इज इंडिकेटेड बाय पाई एंड इट इज ऑब्टेन बाय आर माइनस सी, आर इज रेवेन्यू, सी इज कॉस्ट। रेवेन्यू दी है, हाँ पता है ना 60 आया, 60 नहीं है, रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू का फंक्शन ये चाहिए हमें, तो 120x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी के जगह कॉस्ट कितना दिया है 40 प्लस 2x, सो 40 प्लस 2x। ओके, ये ब्रैकेट ओपन करो, 120x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 2x, 120 में से ये 2 गया, कितना बचा 118x, ये एक्स स्क्वायर और ये 40 एज इट इज। ओके, अब आगे प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग बोला है, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग मतलब इसका डेरिवेटिव पहले निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा टी पाई अपॉन डी एक्स, 118x का डेरिवेटिव 118 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, 40 को भूल जाओ उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। आगे लिखूंगा सिंस प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब ये डेरिवेटिव, प्रॉफिट का डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो मतलब 118 माइनस 2x ये ग्रेटर देन जीरो होगा, 2x इस तरफ आया तो 118 इज लेस सॉरी ग्रेटर देन 2x, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 5 इज 10, 2 9 इज 18, तो ये ऐसे दिखेगा। रीड करो x इज लेस देन 59, x इज लेस देन 59, कितना लेस होगा, जीरो से नीचे नहीं जाएगा, तो ये प्रॉफिट के लिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, अभी भी थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, क्लियर। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इज 80। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, इटा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन डी, डी डी अपॉन डी पी, क्लियर। बट इस पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं पे डी दिख रहा है, नहीं, डिमांड नहीं दी है, क्या दिख रहा है आपको एक्स, तो डी को एक्स से रिप्लेस कर सकते हो। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि डिमांड सप्लाई और एक्स क्वांटिटी होती है, एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हो, क्लियर। चलो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, बोल रहे प्राइस इज 80, प्राइस कहाँ पे दिया है, ये फंक्शन यूज करना है, ये हमें प्राइस का फंक्शन दिया है 120 माइनस एक्स, बट मैं इसको डिमांड के फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा, कैसे, x को उठाओ उस तरफ भेज दो, x इज इक्वल टू और p को इस तरफ लेके आओ, ये बन गया डिमांड का फंक्शन, क्लियर। यहाँ पे p को हाथ नहीं लगाना है, x के जगह ये लिखना है। ओके, और dx अपॉन dp निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव चाहिए मुझे, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, p से डेरिवेटिव आएगा। ओके, तो ये dx x कैसे बन जाएगा, dx अपॉन dp विथ रिस्पेक्ट टू p, 120 का 0 और माइनस p का -1, ये ध्यान देना p से डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, x से नहीं, क्योंकि इस तरफ p है, तो dx अपॉन dp इज इक्वल टू ये -1 बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें पुट करो सब, इटा माइनस p को हाथ नहीं लगाना है, x के जगह 120 माइनस p लिखना है, और dx अपॉन dp तो मेरा -1 आया, लिख दिया, माइनस p इंटू -1 ये p बन गया, और डिनोमिनेटर में 120 माइनस p। सॉल्व हुआ नहीं, ये बोल रहे प्राइस इज 80, प्राइस के जगह 80 पुट करो, तो लिखो व्हेन p इज इक्वल टू 80, इटा इज इक्वल टू p के जगह 80, 120 माइनस p के जगह 80, सो 80 डिवाइडेड बाय 120 माइनस 80 कितना आता है, 40 आता है, तो 41 से 42 से ये इजी था, तो इटा इज इक्वल टू 2 आया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा 2 आया, क्लियर। ओके,
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने से पहले ये कंसेप्ट समझते हैं, क्योंकि इसी कंसेप्ट के ऊपर वो क्वेश्चन नंबर 13 है। और क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार पूछा है, 4 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे से याद रखना, बहुत बार आता है। देखो इस कंसेप्ट में आपको एक फंक्शन दिया होगा और उसको EC से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब एक इकोनॉमिक फंक्शन होगा, ओके, EC से। और यहाँ पे f ऑफ x या फिर f ऑफ i किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, x के या फिर i के फॉर्मेट में, उनको जो चाहिए उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ओके, इसमें पहला लिखा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मार्जिनल सुनते ही दिमाग में क्लिक होना चाहिए डेरिवेटिव्स, मतलब डेरिवेटिव्स निकालना है। किसका डेरिवेटिव्स निकालना है? इस C का। अब देखो MPC, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल का मतलब डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स निकाला EC से, EC का विथ रिस्पेक्ट टू x से। अगर I से होगा, I होगा फंक्शन में, तो I से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये कंज्यूम हुआ, ये सेव। क्लियर। अब सेव कैसे निकालोगे, उसके लिए पहले आपको MPC पता होना चाहिए। तो MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। MPS मतलब ये MPS। क्लियर। इन दोनों का एडिशन, इसका और इसका एडिशन 1 आता है। तो समझो MPC आपको कुछ वैल्यू पता है, इसको यहाँ पे लगा दो और इस तरफ लेके आओ, MPS मिल जाएगा, सॉरी। क्लियर। नेक्स्ट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब एवरेज भी दिमाग में क्लिक हो गया होगा। एवरेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो APC ये क्या आएगा, EC को x से डिवाइड कर दो। क्लियर। नेक्स्ट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हुआ, APC। क्लियर, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। सिमिलरली इसके जैसा ही है, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। इन दोनों का एडिशन 1 आएगा। यहाँ पे APC मिल गया, यहाँ पे पुट कर दो और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड MPC, MPS, APC और APS। ये अभी देखा है हमने क्या है। ओके, ये सब निकालना है। इफ द एक्सपेंडिचर EC ऑफ अ पर्सन विथ इनकम I इज गिवन एज। आपको ये एक्सपेंडिचर फंक्शन दिया है और I की वैल्यू दी है 1000। आपको ये I अभी नहीं यहाँ पे पुट करना है, जब ये निकालोगे तब उसमें I इज इक्वल टू 1000 पुट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम MPC से। MPC का फुल फॉर्म क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे पता होना चाहिए कि मार्जिनल वर्ड है, मतलब इसमें डेरिवेटिव्स करना पड़ेगा। किसका डेरिवेटिव्स करना पड़ेगा? इस EC का। अब ध्यान देना, विथ रिस्पेक्ट टू किससे करोगे? I से, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। क्लियर। तो डेरिवेटिव्स ऑफ EC, EC का फंक्शन में लिखता हूँ पूरा, 0.0003 I स्क्वायर प्लस 0.075 I, ये लिख दिया, डिवाइडेड बाय DI। ओके, डेरिवेटिव्स निकालो। ये कांस्टेंट है, कॉपी कर दो, कांस्टेंट है तो लिख दिया। I स्क्वायर का डेरिवेटिव्स आता है 2I, जैसे कि x स्क्वायर का आता था। सिमिलरली 0.075 I का डेरिवेटिव आएगा 1, जैसे x का 1 आता था। क्लियर। चलो ये MPC मिल गया मुझे, बट इसमें I के जगह मुझे 1000 पुट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन I इज इक्वल टू 1000 पुट करना है। तो MPC आपका बन गया 0.0032 इंटू I के जगह 1000 प्लस 0.075। क्लियर। ओके, अब ध्यान देना, इसके पास 3 0 है और ये पॉइंट जो है वो 3 0 के आगे है। तो 3 0 अगर ये इसको देता है तो पॉइंट 1 2 3 डिजिट पीछे आएगा, तो ये 0.3 बन जाएगा। समझा? इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन। इसके पास 3 0 है तो पॉइंट 1 2 3 यहाँ पे आएगा 0.3, और कौन बचा यहाँ पे? 2 प्लस ये 0.075। 0.3 इंटू 2 ये 0.6 बन गया, और ये 0.075, ये 0.6 है और यहाँ पे 0.0 है, तो ये 0 की जगह ये 6 लेगा, या फिर सिंपल एडिशन कर दो जैसे आपको आता है। ये बन गया MPC। क्लियर। MPC 0.675 है। अब मुझे क्या निकालना है? MPS। कैसे निकालोगे? नाउ हमें पता है, क्या पता है कि MPC का एडिशन MPS के साथ करोगे तो आंसर 1 आता है। इसमें से MPC तो मुझे पता है 0.675 प्लस ये MPS इज इक्वल टू 1।
क्लियर। तो एम पी एस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.675, 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आएगा, ये 5 और ये 2 और ये 3, ये 0.325। सिंपल है, लास्ट का नंबर 10 में से सब्ट्रैक्ट करो, ऐसे 1 में से 0 पॉइंट समथिंग कर रहे हो तो 10 में से ये नंबर 9 में से ये नंबर 9 और हो जाएगा। जैसे कि 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 6 3, बस ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो आप। ओके नेक्स्ट, एंड अब हम किसके पास जाएंगे, एपीसी के पास, इसको सॉल्व करना है। एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, क्या है यहाँ पे आई आएगा। क्लियर। तो इसी कितना है 0.0003 आई स्क्वायर प्लस 0.075 आई डिवाइडेड बाई ये आई। क्लियर। अब ये आई इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तो 0.003 आई स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ तो आई, और ये 0.075, ये कैंसिल हुआ तो 0.075, ये बन गया एपीसी। बट इसमें आई के जगह क्या पुट करना है, 1000, तो यहाँ पे लिखो व्हेन आई इज इक्वल टू 1000 लिख दिया। तो एपीसी आपका ऐसे दिखेगा 0.003 आई के जगह ये 1000 और ये 0.075 कॉपी किया। सेम 30 है, 0.3 डिजिट यहाँ पे आएगा, तो ये 0.3 बन गया और ये 0.075। क्लियर। इसका एडिशन करोगे तो 0.0 की जगह खाली है ना 3 के लिए, तो 375 आ जाएगा। ये बन गया एपीसी। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है एपीएस। तो एपीएस निकालने के लिए मुझे एक चीज़ पता है कि एपीसी के साथ एपीएस ऐड कर दोगे तो आंसर 1 आएगा। एपीसी की वैल्यू 0.375 है, इज प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, ये इस तरफ शिफ्ट कर दो तो एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.375। क्लियर। एपीएस इज इक्वल टू 1 में से गया तो पहले तो 5 आएगा, ये 2 और ये 6, 0.625। क्लियर। तो जो आंसर आते हैं उसको सिर्फ बॉक्स करना एग्जाम में, इसको बॉक्स करना, एमपीएस आया इसको बॉक्स करना, ओके, इसको एक बॉक्स करना और इसको एक बॉक्स करना, बस। क्लियर। ये 4 मार्क्स के लिए, इसको 1 मार्क्स, इसको 1 मार्क्स, इसको 1 मार्क्स और इसको 1 मार्क्स, ऐसे 4 मार्क्स के लिए आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। क्लियर। ठीक है। इसी तरह हम स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.4 खत्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।